दोस्तों, आज हम बात करेंगे आसाम ई नियुक्त पोर्टल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आसाम ई नियुक्त पोर्टल क्या है, ये पोर्टल हमें कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड करते हैं और इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आसाम ई नियुक्त पोर्टल क्या है। यह पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे हम आसान भाषा में प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी कह सकते हैं, जो कि असम गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त है। इस पोर्टल में हम प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल वैकेंसीज के बारे में जान सकते हैं और उन वैकेंसीज के अगेंस्ट नौकरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। चलिए आप जानते हैं यह पोर्टल हमें कौन कौन से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यह पोर्टल आसाम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में रोजगार प्रोवाइड करते हैं। बड़े बड़े कंपनी जैसे वीवो है, आइडिया है, पतंजलि आदि कंपनियों के साथ इनका टाई अप है। बेरोजगार लोग जो भी नौकरी के तलाश में हैं वो इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इन कंपनियों में अवेलेबल वैकेंसीज के बारे में इनके रजिस्टर्ड कैंडिडेट को जानकारी प्रोवाइड करते हैं और नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन का सुविधा भी प्रदान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन कैसे किया जा सकते हैं। सबसे पहले आपको आपके कंप्यूटर के ब्राउज़र में आसाम ई नियुक्त पोर्टल को खोल लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए। नीचे आते आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। उसके नीचे आपको दो टैब देखने को मिलेगा, रजिस्टर्ड एज कैंडिडेट एंड रजिस्टर्ड एज रिक्रूटर्स। अगर आप नौकरी के तलाश में हैं तो आपको ये रजिस्टर्ड एज कैंडिडेट टैब में क्लिक करना है, और अगर आपके पास कोई कंपनी है या आप किसी फार्म के मालिक हैं और आपको मेन पावर चाहिए तो आप रजिस्टर्ड एज रिक्रूटर में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आज हम अप्लाई करेंगे नौकरी के लिए, तो हमें क्लिक करना है रजिस्टर्ड एज कैंडिडेट्स में। तो चलिए क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स देखने को मिलेगा, 1 2 3 करके 3 स्टेप्स हैं। तो पहला जो स्टेप्स है यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी या फिर आपका मोबाइल नंबर से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद दूसरा स्टेप आएगा जिसमें कि आपको आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस वगैरह, उसके साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे अपलोड करना है और आपके प्रोफाइल को पूरा कंप्लीट करना है। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप जो कि पेमेंट का है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी और MOBC में जो भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपीज़ पे करना है और ST, STH, STP को 150 रुपीज़ पे करना है एज वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस। तो इसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। दोस्तों, आगे की जो प्रोसेस है वो हम आपको लाइव करके बताएंगे। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।